नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद और मेरे साथी सुभान सिद्दीकी साहब, चेयरमैन सिद्दीकी चैनल के ज़रिए आज की अपडेट में आपका खैर मक़दम। आज हम बात करते हैं कि जो तारीख़ी इमारतें हैं और उस इमारतों की हुकूमत की जानिब से बाज़ वक्त अनदेखी की जा रही है, जिसकी वजह से मखदूश इमारतें और मखदूश हालत में अपना हाल बयान कर रहे हैं। एक ऐसी मौजू पे हम जो है ना आज सुभान भाई से हम बात करेंगे। सुभान भाई, सबसे पहले मेरी एक बात ये है कि हुकूमत की आखिर क्यों ऐसी अदम तवज्जो की वजह से, जैसा उस्मानिया दवाखाना है, वो इमारत के अंदर भी जो है ना कहीं एक जगह से जो है ना शिगाफ पानी, तो और उसके अलावा अभी आपका क्या इंकशाफ है आप आज का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ आज की अपडेट में। नाज़रीन, आज हमारी अपडेट में ये है कि जो निज़ामिया तिब्बी कॉलेज है चार मीनार के पास, हाँ। उसकी सीलिंग और उसके दीवारों में शगाफ और पानी उसमें से पजर्रा और बहुत खस्ता हाल हो गई है। और बताया जाता है कि अखबारी इत्तलात भी ये है कि उसका बजट भी मंजूर हो चुका है। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी अदम तवज्जो का शिकार निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की ये पुरानी इमारत, जो एक तारीख का हिस्सा है हैदराबाद की, जो चार मीनार के बिल्कुल सामने वाक़ है, और वहाँ पर बरसा बरस से लोगों का इलाज किया जाता है। वहाँ पे उस दवाखाने में डिलीवरीज भी होती है, उसमें जिसको फारिश मारता है उनका भी इलाज होता है। लेकिन आज दवाओं का भी फकदान है, और दवाओं का फकदान के साथ साथ इमारत भी मखदूश हो चुकी है। जगह जगह पंखे गिर रहे हैं, उसकी सीलिंग गिर रही है, उसके पापड़ी गिर रही है, दीवार बिल्कुल खस्ता हाल है, और तवज्जो हुकूमत की बिल्कुल नहीं हो रही है उसके ऊपर। हालांकि इसकी वजह क्या है नहीं मालूम। हालांकि हुकूमत तो दावा करती है कि ये जो इखलाती इदारे हैं, जो आसार ख़दीमा की इमारतें हैं, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो हर मुमकिन काम करेगी। लेकिन जो इंकशाफ हुए हैं निज़ामिया तिब्बी कॉलेज के अंदरून का जो हिस्सा है, जहाँ पे पेशेंट को भी रखा जाता है, वो हालत ऐसी है कि आप देखने के लायक नहीं है। और इस तरह के विजुअल्स जो हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देखिए क्या हाल उसका हुआ है। जगह जगह से ऊपर से सीलिंग भी झड़ रही है, पंखा भी हिल रहा है। तो इस तरह के हालात इस दवाखाने के हुए हैं, जबकि एक बेहतरीन दवाखाना ये माना जाता था एक ज़माने में। और आज देखिए इस तरह का। तो हम हुकूमत से ये प्रोग्राम करने का और इस बात को यहाँ पर जिक्र करने का मकसद ये है कि हम हुकूमत को तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इस आसार ख़दीमा की इमारत की हिफाजत के लिए, और जो हमारे बुज़ुर्गों का असासा है, जिन्होंने कौम की खिदमत के लिए और गरीब आवाम को फ्री अद्वियात पहुँचाने के लिए और तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए ये दवाखाने का क़याम अमल में लाया था, तो उसको बरकरार रखिए। और एक साहब मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों में हमको दवाएं बराबर मिलती थी, लेकिन अब हम जा रहे हैं तो हमारे को दवाएं भी नहीं मिल रही, बाहर से लेने के लिए कहा जा रहा है। और बाद हलवे तो ऐसे है कि पहले उनको बन के देते थे 8 दिन का है बोल के, लेकिन अब जब जा रहे हैं तो चमचे से सिर्फ उनको जबान पे चटा दे रहे कि जाइए आप बाहर से ले लीजिए। तो ये हाल हो गया है अखिलाती इदारों का, ये दवाखानों का। तो हुकूमत इस पे तवज्जो दे, और हमारा मकसद हुकूमत को तनकीद करना नहीं है, बल्कि हुकूमत की तवज्जो दिलाना, ऐसे इदारों पे हमारा मकसद है। और एक जी बोलिए। नाज़रीन, जैसा कि बहुत बेहतरीन बात पहले जो है इसमें एक कटोरे में जो है ना दिया जाता था, ये यूँ समझिए कि मट्टी की जो है ना ऐसी टिकिया रहती थी गोल, उसमें कटोरे में दिया जाता था, मट्टी की थी। हम भी को भी याद है, हम भी दादी वगैरह जाके लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सही ने फरमाया। लेकिन आज आलम ये है कि सिर्फ चमचे से चटाया जा रहा है, तो बड़ी अफसोस की बात है। ये बात करते हुए हमें भी बहुत अफसोस होता है नाज़रीन। लेकिन देखिए, ये याद रखिए कि जो अपने असलाफ़ की निशानियों को भूल जाते हैं, और जो अपने असलाफ़ की बातों को और उनकी नसीहतों को भूल जाते हैं, और उनकी जानिब से तामीर की जाने वाली ये जो अवामी खिदमात का ये फ़लाह और बहबूद के लिए जो भी इक़दामात, जैसे लाइब्रेरीज़ है, एजुकेशंस है, या अद्वियात है, या दवा है, या मेडिकल है, इसके लिए जो है वो जो एक रहता था हुकूमत की जानिब से, ख़ासतौर निज़ाम साहब की हुकूमत में जो है ना ये सब इक़दामात किए गए थे अवामी, इसकी कदर करना बेहद ज़रूरी है। तो सुभान भाई, मेरा सवाल आपसे यही है कि जैसा कि आपने कहा कि इससे मुताल्लिक़ा जो आसार ख़दीमा का तहत शायद ये आता होगा, तो उनकी तवज्जो लेना है। लेकिन इसके लिए जो है
आपको क्या इस चीज़ के लिए मालूम है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस वक्त टीआरएस की हुकूमत थी जो अब बीआरएस हो चुकी है, उस वक्त भी जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने, फ्लोर लीडर साहब ने भी इसके अंदर नुमाइंदगी की थी, तो उस ताल्लुक से आपका क्या कहना? जब भी अदम तवज्जो और फिर अभी भी अदम तवज्जो। और नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसिल इस तरह के जो बनाए गए निजाम के और उन्हीं के मुतालिबात से, नुमाइंदगी से बजट मंजूर हुआ है, लेकिन वो अभी जारी नहीं हुआ। और परसों जो इनॉग्रेशन हुआ फ्लाईओवर का, उसमें भी आपने उस्मानिया दवाखाने की तरफ तवज्जो दिलाई सीएम साहब की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तकरीर में। तो मुसलसिल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में ये सवाल उठाते हैं और उनके बोलने पर बजट मंजूर हो जाता है, लेकिन बजट को खर्च नहीं किया जाता है। और हालत तो ये हो गई कि आज पंखे भी गिर रहे हैं, सब गिर रहे हैं, बजट रख ले, क्या आखिर करेंगे क्या? वापस कर देंगे, क्या करेंगे? तो ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, आवाम की सेहत का मामला है, इसलिए हम उठा रहे हैं। और आज एक अहम वाकया हुआ है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने एक ऐलान किया है कि कब्रिस्तानों की जमीन पर जो नाजायज कब्जे किए हैं, उन कब्जों को वक्फ बोर्ड और तेलंगाना हुकूमत हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन्होंने बेड़ा उठाया है कि तमाम कब्रिस्तानों का वो खुद फर्जन जाकर दौरा करेंगे और उन कब्रिस्तानों पर कोई भी रहने दीजिए, किसी भी ताल्लुक से आदमी रहने दीजिए, अगर उसने कब्जा किया है कब्रिस्तान पर नाजायज अंदाज से, तो उसको उखाड़ के फेंका जाएगा और कब्रिस्तान की ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इसी सिलसिले में आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब मादना पेड़ ईदगाह के सामने जो कब्रिस्तान है, उसमें कुछ अरसा पहले एक दुकान लकड़ियों की थी, वो जल गई या जला दी गई पता नहीं। तो उसके जलने के बाद उसके ऊपर पिलर डाल के मजबूत आरसीसी की मलगी बनाने की कोशिश की गई कब्रिस्तान। हम खुद वहाँ पे आज गए, जाके देखा तो हमको खुद ताज्जुब हुआ कि कब्रिस्तान में किस तरह पिलर गाड़े जा रहे हैं खबरों के बीच में। तो उन्होंने सख्त इंतबा दिया है इस तरह के ये खबरों पे, कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा करने वालों को। और हम ये इक़दाम की और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की इस इक़दाम की हम सताइश करते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई नज़ीर ऐसी नहीं मिलती कि गली गली कब्रिस्तानों को वक्फ बोर्ड चेयरमैन जाके दौरा करते हैं। और फिर वहाँ से अलियाबाद जो शालीमंडा पीएच जो नया बना उसके सामने कब्रिस्तान है, आपने वहाँ पर भी जाके दौरा किया है और उन्होंने उस ज़मीन का भी मुआयना किया है और सख्त वहाँ पे ऑर्डर आपने जारी किए हैं। तो हम इस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन ये कारकर्दगी सिर्फ बातों तक महदूद ना रहे, अमली जामा इसको पहनाया जाए, तो जब आपकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा। एक सवाल आपने बहुत बेहतरीन बात कही कि पेशरो जो भी हुकूमत थी, टीआरएस हुकूमत के में भी जो है ये जो वक्फ बोर्ड के जो भी चेयरमैन साहब थे, तो आप भी बेहतर जानते कि चेयरमैन साहब कौन थे और उनकी जानिब से की जाने वाले इक़दामात भी कितने जो है ना बाअसर रहे। लेकिन जो है बावजूद इसके कि लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ की जाकर जो है ना, मैं समझता हूँ हज़ारों में 56,000 या उसके वो आगे हुए सब। जब मीडिया की जानिब से सवाल किया जाता है, एक सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया जाता है चेयरमैन साहब को, चाहे कोई रहो, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ एक बात, अब के आइंदा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक अल्फाज, क्या आइंदा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सिर्फ ये खाली बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये एक खाली तख्ती रह गई। लेकिन अब आपका कहना है कि जो है ना, ये हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब जो है बहुत संजीदा है। अब देखने वाली बात, बिल्कुल हम तारीफ करेंगे, मगर अगर करे तो तारीफ करेंगे, नहीं तो हमारा मीडिया का काम है। हम जो देख रहे हैं, हमारा जो तजुर्बा है वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस मामले में, खास तौर पर कब्रिस्तानों पर जो नाजायज काबिजीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस मामले में बहुत संजीदा है और बहुत सख्ती से निपटने के लिए उन्होंने कमर कस ली है अपनी। मेरा एक आपसे सवाल है, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, जैसा कि आपने अभी जो है ना तस्करा क्या खदीम ईदगाह के पास में पिलर्स डाल दिए, आप विजुअल्स देखिए, आप पीछे चल रही हैं, पिलर्स डाल दिए। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि क्या वक्फ बोर्ड जो है क्या सो रहा था क्या, या ये चेयरमैन साहब को कोई इत्तला नहीं थी कि वहां पे देखिए पिलर तो एक जगह नहीं ठहरता ना साहब जी। देखो आप भी सीनियर साहब है, कहीं ना कहीं उनकी अदम तवज्जो का शिकार वहाँ के जो मुकामी लोग है, मुकामी लोग एरिया के लोग है, ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन ऑफिस में रहते। अब ये गली कूंचे में जो है सो जो कब्रिस्तान को खोद कर वहाँ पे पिलर गाड़ा गया, तो मुकामी लोगों पे भी जिम्मेदारी बनती है। आज की बाइट में चेयरमैन साहब खुद बोले कि यहाँ के मुकामी लोग मेरे को इत्तला करें, इस वास्ते मैं आया हूँ। जी बिल्कुल,
तो पहले नहीं दी इतना, जब वो अल्लाह आलम हाँ, जानता क्योंकि था। अब हमारे पास भी सबसे पहले जो न्यूज चली और उसके बाद फिर एमएलए साहब जाके वहां पे दौरा करे, अब हम खुद भी वो न्यूज चला के इस तरह के कब्रिस्तान में एक्टिविटीज हो रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज बोलकर हम न्यूज चलाए। उसके बाद एमएलए जो जाफर हुसैन मीरा साहब है वो फौरी बर वक्त वहां पर पहुंच के फौरी काम रुकाए। अब इन्होंने वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने भी मीडिया के सामने बरसराम ये कहा है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बर्खास्त करके रहेंगे। मेरा एक सवाल ये है सुभान भाई, अब जिनकी भी खबरें है जी, जिनके असलाफ की जो खबरें हैं, कदीम खबरें रहे तो मिटाते, बिल्कुल, ताजे बने हुए नए बने हुए तो नहीं मिटाते, तो उन लोगों की भी जिम्मेदार। अब तो दौर ऐसा आ गया कि अपने असलाफ के खबरों की भी हिफाजत का टाइम आ गया। ये बात है। तो उसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो खबरों के जो वारिसीन है उन्होंने भी कई बार आके हमको शिकायत की है कि इस तरह अमल हो रहा है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। और उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया है कि एमएलए और एमपी साहब ने भी इस तरह के कब्रिस्तानों पे जो काबिजीन है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नुमाइंदगी की है कई बार, इस तरह की अमल किया है। तो हम ये अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि जो अमल वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब कर रहे हैं अल्लाह उनको कामयाबी दे, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि अल्लाह ही कामयाबी दे सकता है, ये वक्फ बोर्ड का मामला ऐसा है कि कोई इसमें अपने से कामयाब नहीं हो सकता, अल्लाह ही चाहा तो इसमें जरूर वक्फ बोर्ड को कामयाबी मिले। साहब जो भी ये तामीरात कर रहे हैं, जो हक बजानिब है, जायज़ है या जो है ना गैर कानूनी है, हम नहीं जानते, हम यहाँ पे बैठ के तो फैसला नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपके ज़मीर से सवाल कर रहा हूँ, जो तामीर कर रहे हैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि देखिए साहब, सारे दुनिया के जो रास्ते हैं, वही कब्रिस्तान जहाँ पे आप तामीर कर रहे हैं, वो सारे दुनिया के कामयाबी बोलिए, करोड़पति बोलिए, गरीब बोलिए, फ़कीर बोलिए, सबके रास्ते कब्रिस्तान पे ख़त्म होते। ये याद रखिए, सिर्फ आँख खुले रहे तक वो इमारत आपके लिए वाहवा रहेंगी, लेकिन जैसे आपकी आँख बंद है, अगर आप गैर कानूनी तरीके से खबरों को मुस्मार करके, अगर जो है ना गैर कानूनी तरीके से अगर आप वहाँ बना रहे हैं, तो ये याद रखिए कि आँख जैसे बंद होती, जवाब आपको ही देना है। आपके बच्चे या आपके जो मुतालिकिन या जिसको आप देकर रहे हैं वो लोग ऐश करेंगे, वही आपके खबरों के ऊपर ऐश करेंगे, लेकिन खबर के अंदर आपको इसका जवाब देना है। औकाफ की जायदादों पे अल्लाह की जायदाद होती है, ये याद रख लो। आप लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मामूली बात, सुभान भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये अल्लाह की जायदाद है, कोई भी वक्फ करता है गरीब कुर्बा के लिए, ये अल्लाह की जायदाद करार, ये आज की बात नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ये जो ना राइज है, ये जो औकाफ या वक्फ, तो ये याद रखो कि साहब अल्लाह के जायदाद के ऊपर अगर आप नाजायज अगर करेंगे, तो ये याद रखो कि जो है ना कल जवाब देना है आपको। ये याद रखो, सारे रास्ते कब्रिस्तान पर खत्म होते हैं। औकाफ बोर्ड के चेयरमैन साहब आने की भी जरूरत नहीं है, आप में खुद आप अपने औकाफ के लिए आप भी एक चेयरमैन है। बिल्कुल, ये सोचो कि आप भी चेयरमैन है, हिफाजत करना। हम हमारे इस आज की अपडेट की प्लेटफॉर्म से आवाम से अपील करेंगे कि आप जहां कहीं देख रहे हैं कि कब्रिस्तान पर एक इंच भी कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुद ठहर जाइए और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को आप इत्तला करिए। और आप अगर वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब तक रसाई नहीं हो रही, तो आप हमसे मुलाकात करिए, कोई मीडिया वाले से मुलाकात कीजिए, हम आपकी बात वक्फ बोर्ड चेयरमैन तक पहुंचाएंगे। और वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब बहुत ही संजीदा तौर पर इस तरह के मामलात को ले रहे हैं, तो हर फर्ज पर जिम्मेदारी है, जी शऊर आदमी और ईमान वाले आदमी पे ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कब्रिस्तानों की और वक्फ की जमीन की हिफाजत करे। और अगर इस तरह का कोई अमल कोई बेजमीर इंसान कर रहा है, तो आप उसकी इत्तला वक्फ बोर्ड को दीजिए, इंशाल्लाह जरूर कार्रवाई करेंगे। और अगर वक्फ बोर्ड कार्रवाई नहीं करेगा, तो हम ठहर जाएंगे वक्फ बोर्ड के पास और आपसे काम करा के रहेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कल एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।